जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी ने हमें माध्यम बनाया है आपके लिए कि हम लोग गुरु जी के सत्संग आप लोगों के जो होते हैं उन्हें और दूसरी संगत जी तक पहुँचाएँ। ये सेवा बख्शी है आप लोगों के लिए। तो संगत जी, आप अपना सत्संग लिख कर या रिकॉर्ड करके व्हाट्सएप या जीमेल पर भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और संगत जी, गुरु जी कहते हैं सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी, सत्संग को पूरा सुने, अच्छा लगे तो दूसरी संगत जी के साथ सत्संग को शेयर करें, ताकि और जो संगत हैं उनके कुछ सवाल होंगे उनको आपके माध्यम से, सत्संग के माध्यम से उनके जवाब मिल सके। तो देर ना करते हुए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं अपने सत्संग शेयर करने वाली हूँ और अपनी मदर और ब्रदर के भी। तो मैं अपने सत्संग से पहले शुरू करूँगी। मुझे गुरु जी से जुड़े हुए 6 ईयर के करीब हो गए थे, और पर मुझे कभी भी मौका नहीं मिला कि मैं किसी सत्संग में जा पाऊँ। अभी पिछले महीने 21 तारीख को मैं पहली बार गुरु जी ने मुझे अपने सत्संग में बुलाया, और उसके बाद अभी मैं सैटरडे को फिर से एक सत्संग में गई हूँ। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी, इतना टाइम लगाया आपने मुझे सत्संग में बुलाने का, और अब आप रेगुलर मुझे सत्संग में बुला रहे हो, अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हो, उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने मुझे हेल्थ भी ब्लेस की है। मेरी अंडर आर्म्स में एक गांठ टाइप कुछ था, जिसमें मुझे पेन भी रहता था, और काफ़ी वो बल्ज सा बाहर की तरफ थोड़ा पोर्शन वो बाहर था। एक आप कह सकते हो मांस की एक प्रॉपर एक गांठ, जो बहुत लॉन्ग टाइम से थी, ऑलमोस्ट 10 ईयर्स आप कह सकते हो। अब वो कुछ टाइम से मैंने उसको ध्यान दिया, गुरुजी के मैसेज काफ़ी आ रहे थे, मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, मैं तुझे हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ। तो मैंने कहा पता नहीं क्या हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं। धीरे धीरे मैंने नोटिस करना शुरू किया, तो जो वो गांठ थी वो 90% रह गई है अब। तो मैं बहुत खुश हुई, गुरुजी का शुक्राना किया। उसके बाद मुझे बैक पेन भी काफ़ी रहता था, लॉन्ग टाइम से रेगुलर ही रहता था। अब काफ़ी टाइम से वो भी ठीक है। और मैं जब पहली बार सत्संग में गई थी तो 2 घंटे के करीब मुझे बैठना पड़ा था। तो मेरे पैरों में काफ़ी दर्द था, मेरे पैरों में प्रॉब्लम रहती है, थोड़ा चलना ज़्यादा हो जाता है या कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो परेशानी होती है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुई बैठे रहने में। मैंने गुरुजी से वहाँ अरदास भी की, गुरुजी इतनी देर मुझे बैठना पड़ रहा है, बार बार पैरों में मेरे पैर सो रहे हैं, कभी कभी पेन हो रहा है, कभी कुछ हो रहा है। तो अभी जब मैं लास्ट अभी जो दूसरे सत्संग में जिस दिन मैं गई, उस दिन मैंने नोट किया, मैं 2 घंटे तक बैठी रही और मुझे मूव भी नहीं करना पड़ा इधर भी उधर भी, और ना मुझे कोई पेन हुआ। उसके लिए भी गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसके बाद मैं अब शेयर करूँगी अपनी मम्मी का एक सत्संग। मम्मी का सत्संग इस तरह से है, उनको बहुत टाइम पहले एक ऑपरेशन हुआ था, तो उन्हें कंटिन्यूअसली ना पेन रहता था स्टमक में। वो बताते रहते थे यहाँ पेन है, ऐसे है, बट कभी खास वो दिखाते नहीं थे, क्योंकि ऑपरेशन हो रखा था। तो ऑपरेशन के बाद उन्हें लगता था ये चीज़ें नॉर्मल है और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो होता ही है पेन। जिनके भी ऑपरेशन हो रखे थे उनसे भी यही फीडबैक मिला था कि हाँ उन्हें पेन रहता है। तो उन्होंने फिर इस बात को ज़्यादा नहीं देखा ना, उन्होंने चेक कराया। अभी शायद 2 महीने पहले की बात होगी, मुझे रात को एक ड्रीम आता है, मैं और मेरी मदर हम लोग कहीं जा रहे थे। जाने के टाइम पे मैं पीछे रह गई हूँ, मेरी मदर आगे चले गए हैं, और ड्रीम में मैं जैसे वो आगे चले गए हैं कुछ आवाज़ आई है, कुछ शोर आया है, और मैं एकदम से डर गई हूँ कि क्या हुआ है। मैं जल्दी जल्दी भाग के आगे जाके मैंने मेरी मदर को देखा, तो वो ज़मीन पे पड़े हुए थे, उनके पास 1-2 लेडी थी। तो मैंने कहा क्या हुआ मेरी मदर को, क्या हुआ क्या हुआ। उन लोगों ने उन्हें खड़ा किया, तो उनका स्टमक जो था ना, स्टमक पूरा बैंडेज थी उस पे, पूरे पे पूरा कवर था, और नीचे जो पूरा पोर्शन होता है स्टमक के नीचे का वो पूरा कवर था। तो उन्हें देख के, मतलब इतनी बड़ी बैंडेज, वो सब देख के मैं ड्रीम में बहुत ज़्यादा रोने लग गई थी। उन्हें लेके चलने लगी घर के लिए। वैसे ही मेरा ड्रीम खुल गई, मेरी आँख खुल गई, ड्रीम ख़त्म हो गया। मैं बहुत ज़्यादा डर गई कि गुरुजी ये क्या दिखाया आपने, ये क्या था, मतलब
नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैंने अपनी मदर को कुछ पूछा नहीं, ना मेरी हिम्मत हुई उनसे कुछ बताने की। मैं बस डर गई थी बहुत ज़्यादा कि मदर के साथ ऐसा कुछ क्या है ये बात। मैंने फेसबुक जैसे जनरली हम लोग मॉर्निंग में देखते हैं, तो मैंने देखा, उसमें मैंने देखा कि गुरुजी का मैसेज आया हुआ था कि बहुत सारे कष्ट तो मैं ड्रीम में ही निकाल देता हूँ, ड्रीम में ही ख़त्म कर देता हूँ आपके। तो वो देखकर मुझे लगा कि शायद कुछ ऐसा था मदर के, मेरी क्योंकि उन्हें पेन रहता था, शायद कुछ ऐसा था जो गुरुजी ने ठीक कर दिया जो हमें पता नहीं था। उसके बाद फिर एक मैसेज और आया कि तेरी मदर को मैंने नई लाइफ ब्लेस कर दी। वो पढ़ के मुझे फिर उस ड्रीम का मीनिंग समझ आया और फिर मैं काफ़ी खुश हुई, गुरुजी को शुक्राना किया। और फिर से गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, मेरी मदर को आपने ड्रीम में ही क्योर कर दिया। फिर मैंने अपनी मदर को ये ड्रीम 2-3 दिन के बाद बताया। पहले मैंने उनसे पूछा आपके स्टमक में प्रॉब्लम हो रही है, पेन है? तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो ऐसा कुछ नहीं लग रहा मुझे, ठीक है। तो मैंने कहा ऐसे ऐसे मैंने गुरुजी का ड्रीम देखा था। फिर उन्होंने भी गुरुजी को शुक्राना किया। वो बहुत अच्छा लगा ये उन्हें कि कैसे गुरुजी ड्रीम में कैसे उन्होंने इतना बड़ा क्या कष्ट था हमें पता भी नहीं और वो गुरुजी ने काट दिया। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। इसके बाद एक सत्संग मैं अपने ब्रदर का शेयर करूँगी, छोटा है वो मुझसे, तो वो मेरे लिए काफ़ी, हम लोगों का ऑलमोस्ट 10 ईयर्स का गैप है, तो वो मेरे लिए मेरे ब्रदर से ज़्यादा मेरे लिए मेरे बच्चे की तरह है। उसे गोद में खिलाया है तो वो उसके साथ एक अटैचमेंट बहुत डिफरेंट अलग तरह की अटैचमेंट है मेरी। तो उसका ये है कि हम जब भी हम बड़े मंदिर जाते थे उसे बोलते थे कि चल चलते हैं बड़े मंदिर दर्शन करके आना, तो वो कहता है वहाँ बहुत टाइम लगता है, मैं नहीं जा रहा, आप लोग जाओ। तो वो जाता नहीं था। अभी 2-3 महीने पहले कुछ ऐसा हुआ कि जिसमें उसकी कोई गलती भी नहीं थी और पता नहीं कैसे वो बहुत ज़्यादा डर गया। उसके फ्रेंड के यहाँ कुछ ऐसी मिसहैपनिंग हुई, वो वहाँ गया हुआ था, वहाँ से वापस आने के बाद वो चीज़ हुई, तो उसके कानों तक भी ये बात आई कि पुलिस केस वगैरह हो रहा है, कौन था क्या था कैसे थे ये चीज़ें। तो वो डर गया, उसने किया कुछ नहीं, बट बच्चे हैं डर जाते हैं, तो वो डर गया क्या हो गया, अब पुलिस केस वहाँ हुआ है तो कौन आ रहे थे कौन जा रहे थे, क्या होगा कैसे करूँगा, ये चीज़ उसके मन में चलती रही। उसने हमें किसी से शेयर नहीं किया, उसने हमसे, उसके मन में ये 2 दिन तक चीज़ें चलती रही। हमने पूछा भी वहाँ ऐसे ऐसे क्या हुआ है, तो उसने कुछ खास रिएक्ट नहीं किया, उसका बिहेवियर बिल्कुल डिफरेंट था। हमें समझ नहीं आया क्योंकि आसपास में कोई भी चीज़ होती है वो घर आकर अच्छे से बताता है वहाँ ये चीज़ हुई है ऐसे ऐसे, मतलब पूरी बच्चों को होता है ना आसपास का क्या चल रहा है वो सब पता होता है उसे। तो वो जब उसने उस चीज़ के बारे में कुछ नहीं बताया तो थोड़ा सा अजीब लगा, पर हमने उसे कुछ कहा नहीं। उसके बाद नेक्स्ट डे समझ आता है कि वो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो मैंने उसको पूछा कि कैसे, उससे फिर मेरा एक ब्रदर और है वो उससे बड़ा है, उसने उससे शेयर की ये बात, उसने हमसे शेयर की। तो हमने कहा ऐसे क्यों वो परेशान हो रहा है। उसी दिन फिर मेरे पास गुरुजी का एक मैसेज आया कि तेरे बच्चों को बचा लिया। वो मैसेज मैंने रीड किया तो मैंने कहा ज़रूर उसी के लिए है। मैंने उसको बोला कि तुझे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, गुरुजी की तरफ से मैसेज आ गया है, तुझे बचा लिया है। वो हैरान हुआ, अच्छा, कुछ खास बोला नहीं। मैंने कहा तुझे बड़े मंदिर बुलाया, तुझे चलना है। उसने कहा ठीक है, किस दिन चलना है चलो। फिर मैं और वो पहली बार वहाँ गए, उसे मैं पहली बार लेके गई, उसे वहाँ इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा। उसने कहा मैं यहाँ आता रहा करूँगा, बाकी मंदिरों से कितना अलग है, कितना अच्छा हो रहा है, कितना मुझे यहाँ सारे लोग कितने अलग लग रहे हैं, उसे बहुत ही अच्छा लगा। तो गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना उसे खुद से जोड़ने के लिए। और उसके बाद वो कई बार जा चुका है, कई बार मुझे और मेरी मदर को भी ले जा चुका है, और अभी बैसाखी पे वो खुद से अकेले जाके होकर आया क्योंकि उसका शायद बुलावा था, हम लोगों का नहीं था। उसने खुद से कहा कि मुझे जाना है, आप में से कोई चलेगा? मैंने कहा हमारा तो अभी बन नहीं पा रहा है, तो वो अकेले होकर आया। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और अभी लास्ट जिस सत्संग में हम गए थे उस सत्संग में भी वो गया और उसे वहाँ भी बहुत अच्छा लगा। तो वो धीरे धीरे अब गुरुजी से जोड़ रहे हैं खुद से। तो उसका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। हम सब बच्चों को अपनी कृपा दृष्टि में रखना गुरुजी, हम सबको अपने कमल चरणों से लगाए रखना, हम सबको अपनी बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्र। जय गुरु जी। संगत जी ये मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग है। संगत जी मैं अपना सत्संग शुरू करना चाहती हूँ गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी अगर सत्संग बोलने में मेरे से कोई भी गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कर देना बच्ची समझ के।
मेरा पहला जो मेरा सत्संग है वो मैं अभी आपसे, वैसे तो सत्संग इतने होते रहते हैं, बहुत होते रहते हैं, लेकिन मैंने कुछ सत्संग चूज़ किए हैं आप लोगों से शेयर करने के लिए। गुरुजी का बहुत कॉन्स्टेंटली मैसेज मुझे आ रहे थे कि 3 शक्तियाँ आई थी तुझे लेने के लिए और तेरे पे बहुत बड़ा काल है। और फिर आया, कल एक मैसेज आया, तेरे बेटे को काल के मुँह से निकाला, तेरे पति को बचाया, तेरी बेटी को काल के मुँह से निकाला। तो गुरुजी इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना आपका कि हम पे इतनी मुसीबतें आती हैं पर आप हमारा हाथ साथ कभी नहीं छोड़ते और हमारे साथ हमेशा अंग संग रहते गुरुजी। इसलिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना गुरुजी, लेकिन हमारा साथ कभी मत छोड़ना गुरुजी। और मेरे बच्चों की, मेरे परिवार की और सब संगत की रक्षा करना गुरुजी। और गुरुजी, मैं आज एक बहुत ही प्यारा सत्संग और आपके साथ शेयर करना चाहूँगी। मेरा 3.5 साल का बेटा है। उसने आज सुबह सुबह ही, ये सोमवार गुरुजी के दिन की बात है, आज की बात ही है, उसने मेरे को बोला, मम्मा मुझे गुरुजी का सपना आया, बहुत अच्छा सपना आया। मैंने कहा बेटा क्या आया? तो कहने लगा, मम्मा गुरुजी और एक और गुरुजी जल प्रसाद पी रहे थे। मैंने कहा गुरुजी और एक और गुरुजी? कहता हाँ, एक आपके गुरुजी और एक मेरे गुरुजी। मैंने कहा गुरुजी तो एक ही हैं। मतलब बच्चा है ना, समझा नहीं पाया। गुरुजी के 2 स्वरूप उसको दिखे अलग अलग चोले में, और कह रहे वो जल प्रसाद पी रहे थे और हंस रहे थे। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा आपको सपना आया। और मुझसे हमेशा पूछता है कि गुरुजी जब छोटे थे तो वो क्या करते थे? मम्मा गुरुजी सो रहे हैं, गुरुजी जाग रहे हैं, मैं गुरुजी को अपने ब्लॉग्स दिखाऊं? मतलब गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना कि आपने बच्चे को अपने साथ जोड़ा है। और संगत जी, मेरा बच्चा ना बहुत शरारती है, थोड़ा सा ज़्यादा नटखट है। तो आप सब प्रार्थना करिए गुरुजी से कि गुरुजी अपनी मेहर उस पर बरसाएं और वो ठीक रहे। और एक और सत्संग में ये आपसे बात करना चाहूँगी कि 15 दिन से मेरी खांसी नहीं जा रही थी। इतनी ज़्यादा खांसी, मुझे और मेरे हस्बैंड को, हमने दवाइयाँ ली, पूरी पूरी रात नहीं सो पाते थे, इतनी ज़्यादा खांसी होती थी, इतनी ज़्यादा खांसी होती थी। दवाई कर रहे थे सब कुछ। और खैर जब रात को उठते थे बीच में 2 बजे 3 बजे खांस कर करके, तो गुरुजी को याद तो करते थे। तो गुरुजी का कुछ देर पहले मैसेज आया कि जल स्वरूप में मेरा लॉकेट स्वरूप रख और सुबह उस जल को पी, तेरी बीमारी ठीक हो जाएगी। और संगत जी, मैं सच कह रही हूँ, एक ही दिन मैंने ऐसा किया है और मैं रात को सो पाई हूँ चैन से। तो इतनी हमारे गुरुजी की महिमा है कि गुरुजी, इतनी तकलीफ़ थी मुझे, मैं बता नहीं सकती। तो संगत जी, किसी को भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है ना, तो वो प्लीज़ ऐसा करो। मेरे सत्संग से अगर आप ये ले सकते हो, कुछ आपके काम आए किसी के, तो वो बहुत अच्छी बात है। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहूँगी। संगत जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। और एक और बात, जो आंटी जी हमारा सत्संग शेयर करेंगे उनका भी अनंतम शुक्राना। और सभी संगत जी, आप इस सत्संग को सुनिए। जय गुरु जी। जय गुरु जी, संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं आज अपना 6 मई को शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। अपना सत्संग शेयर करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, संगत जी, 4 मई की बात है, परसों की ही मैंने अपनी बेटी को चंदन तिलक लगाया गुरु जी का। तो शाम को जब वो स्कूल से लौटी तो उसके माथे पर ओम बन चुका था। पहले मैं सोचती थी, सत्संग में बहुत ज़्यादा सुना है कि चंदन का तिलक लगाया और तिलक में ओम के दर्शन हुए। मैं सोचती थी कि कैसे ओम बन जाता होगा, तो मैंने खुद देखा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, 5 मई की बात है, मैं पूजा करने बैठी थी तो मैं जैसे ही गुरु जी का मंत्र जाप कर रही थी, वैसे मेरी आंखें खुली तो गुरु जी के पाँव पे नीचे गुलाब का फूल और जैस्मिन का फूल रखा हुआ था। जैसे मैं मेरी आँख खुली तो धीरे धीरे वो फूल थोड़ा सा टेढ़ा हुआ और उसके ऊपर जो जैस्मिन का फूल था वो नीचे आकर के गिर गया। शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, आपका आशीर्वाद, ऐसे लगा कि आपका आशीर्वाद मिल गया। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बहुत अच्छे हो, बहुत प्यारे हो, हर पल हमारे साथ रहते हैं। संगत जी, अब मैं 6 मई का अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ।
संगत जी, आज क्या हुआ, मैं 4:30 बजे उठी। मैंने थोड़ी देर मंत्र जाप किया और जैसे मैं बाहर वॉशरूम के लिए गई तो जैसे मैं दरवाज़ा खोला तो वहाँ से एक इतनी बड़ी छिपकली नीचे गिर गई और मेरे आगे आगे चलती रही। और वो बीच आंगन में, बहुत बड़ा आंगन है, तो बीच में वो रुक गई और मेरी तरफ देखती रही गर्दन उठा करके, और उसकी आंखें इतनी बड़ी बड़ी थी और मेरे को देखती रही। फिर मैं वॉशरूम गई, वॉशरूम शायद तब भी वो वहीं खड़े मुझे देखती रही थी। और मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कि गुरुजी यहाँ पर आ गए हैं और गुरुजी ने मुझे छिपकली के रूप में शायद मुझे दर्शन दिए हैं। मैंने हाथ जोड़े और उसी टाइम मेरे सिर से एक बटरफ्लाई उड़ रही थी। मैं सोचूं कि ये बटरफ्लाई कहाँ से आ गई, तो मैंने जैसे ही सिर ऊपर किया और नीचे देखने लगी तो छिपकली गायब ही हो गई, छपन ही हो गई। भगवान जाने वो कहाँ गई। अब मुझे ऐसे लग रहा है कि गुरुजी ने मुझे साक्षात छिपकली के रूप में मुझे दर्शन दिए हैं। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और जैसे ही मैंने जय गुरुजी बोला तो वहाँ जंगल से मुझे मोर के बोलने की आवाज़ सुनाई पड़ी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आज मेरे साथ इतना बड़ा चमत्कार हुआ। सुबह ही उठ के ही 4:30 बजे मुझे मोर की भी आवाज़ सुनाई दी, बटरफ्लाई के दर्शन हुए, फिर छिपकली के रूप में गुरुजी ने मुझे दर्शन दिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लव यू गुरुपाल, लव यू लव यू लव यू सो मच। आप बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं जी। मेरा टाइम कुछ अच्छा नहीं चल रहा था, बहुत डिप्रेशन में चली जाती हूँ कभी कभी। जब मैं अपनी लाइफ के बारे में सोचती हूँ तो मैं सोचती थी कि मैं अपना थोड़ा जो टाइम बचा है वो कैसे मैं अपना टाइम निकालूं, कैसे। मैंने गुरुजी से अरदास भी लगाई है और उम्मीद है और गुरुजी ज़रूर पूरी करें। संगत जी, कुछ लोग बहुत ब्लैक मैजिक करते हैं, कुछ लोगों ने मेरी तरक्की रोकी हुई है बहुत पहले से, 2.5-3 साल से। लेकिन मैं 2024 में जनवरी में जब से मैं गुरु जी से जुड़ी हुई हूँ तब से मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो गई है, जीने का सहारा मिल गया है। जैसे परेशान तो हो जाती हूँ कभी कभी, लेकिन गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार कर देते हैं कि मैं भूल ही जाती हूँ कि मुझे किस बात की परेशानी है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं यहीं पर अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, यदि सत्संग पसंद आया हो, सत्संग को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सत्संग बोलने में कोई गलती हो गई हो तो कृपया क्षमा करें। और यदि आप भी अपना सत्संग दूसरे संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दी गई ईमेल आईडी और व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना सत्संग लिखकर या रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। आपका सत्संग भी दूसरे संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। और सत्संग को पूरा सुने, दूसरे लोगों के साथ शेयर करें, दूसरी संगत जी का भी भला हो सके और आपको भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत जी को जय गुरु जी।